या तो खुद से या फिर परमेश्वर से। किसी को याद है वो प्रॉमिसेस जो किए गए थे? मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर याद है तो आप ये भी जानते होंगे कि उनमें से बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो शायद पूरी नहीं हुई, है ना। बहुत से प्रॉमिसेस जो शायद आपने अपने आप से किए थे, परमेश्वर से किए थे, वो पूरे नहीं हुए। और कहीं ना कहीं जब वो बातें, वो चीज़ें जैसा हम चाहते हैं नहीं होती हैं, हमारे समय के अनुसार नहीं होती हैं, तो हम निराशा में चले जाते हैं ना। कई बार हमारी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम थक जाते हैं, है ना, हम हार जाते हैं, हम निराशा से भर जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, हमने जैसे प्लानिंग करी थी वैसा नहीं हो रहा, और हमें क्या लगने लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है ना। हम ऐसी निराशा में चले जाते हैं कि हमें वचन पढ़ना भी अच्छा नहीं लग रहा होता, हमें प्रभु के गीत गाने भी कई बार अच्छे नहीं लग रहे होते, कई बार उसकी उपस्थिति में आना भी हमें अच्छा नहीं लग रहा होता। और फिर हमारे हृदय में एक सवाल आता है, एक बात आती है, और वो बात ये होती है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ या मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना। हम अपने आप को सेल्फ डाउट में चले जाते हैं ना, अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हैं कि हो सकता है शायद मैं उतना अच्छा हूँ ही नहीं, या मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ जितनी परमेश्वर के सामने मैं होनी चाहिए थी या होना चाहिए था, है ना। बहुत बार हुआ होगा, कई बार हमारे माइंड में ये थॉट्स आते हैं, हमें लगने लगता है हम उतने अच्छे नहीं हैं। आज हम ऐसे ही सिमिलर व्यक्ति से, ऐसे ही व्यक्ति से जिसके मन में भी यही सेम सवाल आया, जिसने सेम ये बात कही कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, हम बाइबल में से ऐसे व्यक्ति को देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला राजाओं की पुस्तक उसका 19 अध्याय, पहला राजाओं की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसकी 4th वर्स, जहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। कौन कह रहा है ये बात? ये बात कह रहा है एलिया, है ना। एलिया ये बात कह रहा है कि यहोवा अब बस कर, अब मुझसे नहीं हो रहा, मेरे सहने से बाहर ये सिचुएशन चली गई है और तू अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। और हम भी ऐसे ही करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, हम कई बार अपने आप को कम आंकते हैं, जैसा एलिया अपने आप को कम आंक रहा है। वो कह रहा है मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ, जबकि वो बहुत अच्छा है, वो अद्भुत कामों को कर रहा है, परमेश्वर के माइटी मिरेकल्स उसने करे, जो जो प्रभु उसे कह रहे, जैसा जैसा प्रभु उसकी जुबान से कह रहे हैं वो सब कुछ हो रहा है। पर पता है वो डर गया है, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी परिस्थिति उसके जीवन में आ गई है जब उसे डर लगने लगा है, और उस डर के कारण कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात आ गई है कि शायद मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मेरे ऊपर ये सारी चीज़ें आई हैं। और पता है वो सिचुएशन क्या है, वो परिस्थिति क्या है? वो परिस्थिति ये है कि इज़ाबेल ने, जो कि उसके दुश्मन है, उसने ये कह दिया है कि कल के दिन तक अगर मैं तेरे को मार ना दूँ, तेरा प्राण ना ले लूँ, उसने कहा है कि मुझे मेरे देवताओं की शपथ है ना, अगर मैं तेरे प्राण को ना ले लूँ तो मेरे देवता मेरे साथ क्या करें? गलत करें, है ना। उसने उस बात को एलिया के पास तक पहुंचा दिया है, और इस कारण एलिया डर गया है। उसकी जो सिचुएशन है, उसकी जो परिस्थिति है वो खराब हो गई है। और आपके और मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, जब हालात खराब होते हैं, जब परिस्थितियां खराब होते हैं, तब हम डर जाते हैं। हम सब कुछ, जो कुछ प्रभु ने अच्छा हमारे साथ किया है पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में, हम सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि शैतान यही चाहता है ना। वो क्या चाहता है कि वो हमारे मन में इतने नेगेटिव विचार भर दे, इतना ज़्यादा वो हमें डिप्रेस कर दे कि हम कुछ अच्छा सोच ही ना पाए। होता है ना ऐसा? कई बार हुआ होगा कि आप इतने थक गए होंगे, इतने ज़्यादा अपनी परिस्थितियों से हार गए होंगे कि आपने भी एलिया की तरह कहा होगा, प्रभु बस है, अब मेरा प्राण ले ले, प्रभु मुझसे कुछ नहीं बन पा रहा है। आप कोशिश कर रहे होंगे उन समयों में कि आप बैठकर प्रभु के साथ समय बिताएं, पर वो भी नहीं हो पा रहा होगा। होता है ऐसा, जब हम सब कुछ जान रहे होते हैं, मालूम होता है हमें कि हमारे लिए क्या चीज़ भली है, पर परिस्थितियां हम पर हावी हो जाती हैं और हम क्विकली डिसीजन ले लेते हैं कि शायद हम खराब हैं, जैसा एलिया ने ले लिया।
पर आपको मालूम, इन खराब परिस्थितियों में भी कोई है जो हमें छोड़ता नहीं। जब हम अपने आप को कम आंक रहे होते हैं, जब हम अपने आप में कमियां ढूंढ रहे होते हैं, जब लोग हमारे खिलाफ होते हैं, परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती हैं, तब भी कोई है जो हमारा हाथ नहीं छोड़ता। और आपको मालूम वो कौन है? यहोवा परमेश्वर। हम इसकी 5th वर्स पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, वह झाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठकर खा। हालेलुया, हालेलुया। पता है, ये बात मुझे बहुत आनंदित करती है। बहुत समय से प्रभु इस बात को सिखा रहे थे कि जब हम डिप्रेशन की स्थिति में है, जब हम हार चुके अपनी परिस्थितियों से, जब हमें कुछ भी बनता हुआ नहीं दिख पड़ रहा है, हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि बाकी सब लोग आगे चले गए हैं, बाकी सबके जीवनों में सारी चीजें हो रही हैं, पर मैं वहीं का वहीं हूं, मैं वहीं टिका हुआ हूं। प्रभु उन लोगों से ही कह रहे हैं, आपने शायद आशा छोड़ दी होगी, शायद आप निराशा में होंगे, पर पता है प्रभु क्या कहते हैं कि उठकर खा, अर्थात उठकर उस वचन को पढ़ जो मैंने तुझे दिया है। अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पर लगा। प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, प्रभु का वचन सब कुछ कर सकता है। अगर आप आज ऐसी परिस्थितियों में हैं जो आपको निराशा में लेकर जा रही हैं, प्रभु आपसे एक ही बात कहते हैं कि उठकर खा। परमेश्वर के वचन को उठकर खा, उसको पढ़, उस पर ध्यान लगा। कई ऐसी चीजें हुई होंगी पिछले वर्ष में जो आपको निराशा में लेकर गई होंगी। हो सकता है आपने बहुत से प्रिय लोगों को खोया हो सकता है आपने अपनी कीमती चीजों को खो दिया हो, जो आपने प्लानिंग्स करके रखी थी। शायद किसी ने सोचा होगा मेरी शादी हो जाएगी, किसी ने सोचा होगा मेरी नई जॉब लग जाएगी, किसी ने सोचा होगा मेरा नया घर बन जाएगा, है ना। हम बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं ना, बहुत कुछ सोचते हैं, पर जब नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं। और हम भी ऐसे ही सोचते हैं। पर प्रभु आज ये सिखाना चाहते हैं इस नए वर्ष में कि जो कुछ पिछले वर्ष में छूट गया है, जिसके वजह से आप निराश हुए थे, जिसके वजह से शायद आप आज भी निराशा में पाए जाते हैं, जिसके वजह से आपको शायद आज भी लग रहा है कि मुझ में कोई कमी है, तभी यहोवा ने मुझे नहीं दिया, तभी मेरे परमेश्वर ने मुझे वो बरकतें नहीं दी। तो प्रभु आपसे कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना जरूरी है, और वो है कि आपको उसके वचन को पढ़ना है। हम अंत के दिनों में चल रहे हैं, हम सब जानते हैं, हम कई बार डिस्कस करते हैं इस बात को कि हम अंत के समय में हैं, चीजें खराब हैं। आपको मालूम है, अंत के समय में सिर्फ एक ही चीज है जो आप सबको बचा सकती है, जो आपको दृढ़ कर सकती है, जो आपको आशा से भर कर रख सकती है, और वो है उसका वचन। तभी परमेश्वर ने क्या कहा एलिया से कि उठकर खा, क्योंकि एलिया हार चुका था। वो स्पिरिचुअली भी हार चुका था, वो फिजिकली भी हार चुका था। फिजिकली ऐसे हार गया था कि उसका खाने का मन नहीं कर रहा था। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है ना, जब परिस्थितियां खराब होती है हमारा मन नहीं करता खाने का। कुछ भी कितना अच्छा हमारे सामने ला दिया जाए, फिर भी मन करता है कि नहीं खा सकते, हम इसे अच्छा नहीं लग रहा होता है। और स्पिरिचुअली भी हम हार जाते हैं। कई बार हमने प्रॉमिसेस करे थे परमेश्वर से कि प्रभु अब नहीं करेंगे वो सारी चीजें, पर फिर से वो हो गई हमसे, फिर से हम उसी पाप में चले गए, फिर से हमने वही जीवन चुन लिया जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, और हम उन परिस्थितियों में चले गए जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जाती हैं, जो हमारी हालातों को और बदतर कर देती हैं। और तब जब हम उन परिस्थितियों में, उन खराब परिस्थितियों में पहुंच गए, परमेश्वर से दूर हो गए, तब हमारे मुख से एक ही बात निकली कि प्रभु अब हमसे नहीं हो रहा है। अब हम इतने आगे पहुंच गए हैं इन पाप में, इन बुरी चीजों में, इन बुरी आदतों में, कि अब हम वापस नहीं जा पा रहे हैं। और हम प्रभु से कह देते हैं, प्रभु नहीं, अब नहीं हो रहा, बस कर और मेरे प्राण को ले ले। पर प्रभु हर एक ऐसे जन से आज की शाम में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, चाहे आपने कुछ भी क्यों नहीं खोया है, चाहे आप कितने पापों में क्यों नहीं गिर गए हैं, प्रभु सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि उठकर खा। आपको मेहनत करनी होगी, आपको हिम्मत करनी होगी। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे कह रहे हैं कि उठकर खा, यानी कि वचन को पढ़। जब आप वचन को पढ़ेंगे, प्रभु आपको एनर्जी देगा, फिजिकली देगा, स्पिरिचुअली देगा। हालेलुया, क्योंकि उसके वचन में सामर्थ है। जब आप उसके वचन को पढ़ते हैं तब वो आपको बल देता है, तब वो आपको आशा से भरता है, तब आपको उस वचन के द्वारा हिम्मत मिलती है। जब हम वचन पढ़ते हैं तब वचन हमसे बात करता है। हालेलुया। आपको मालूम, बहुत खूबसूरत है। चाहे हम कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, हम कितने भी निराश क्यों ना हो, जब हम ये स्टेप उठा लेते हैं, जैसे एलिया को परमेश्वर ने भेजा है ना, परमेश्वर ने दूत को भेजा एलिया के पास, उससे कहा उठकर खा। तो पता है एलिया उठा,
उसने एक काम किया, उसने वो उठा, उसने खाया। वहां फिजिकल फूड की बात हो रही है जो उसके पास पहुंचाया गया था, पर उसने स्टेप लिया, उसने उस खाने को खाया। वो पड़ा नहीं रहा कि प्रभु नहीं, मुझसे नहीं होगा अब, है ना, अब नहीं होगा। वो कह तो रहा था मुख से कि मुझसे नहीं होगा प्रभु, बस कर। पर पता है जब दूत आया, तब जब उसने कहा उठकर खा, तब एलिया ने काम किया। एलिया ने उठा और उसने उस भोजन को खाया। प्रभु आप सबसे, जितने लोग ऑनलाइन है उन सबसे भी प्रभु कह रहे हैं, जो कुछ भी आपने खो दिया है, जो कुछ भी गवा दिया है, उन सबको लेकर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। उन सब को सोच कर निराशा में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है कि आशा में आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु क्या कहते हैं? आशा में आनंदित रहो। जो कुछ पीछे रह गया है उसे भूल कर अब एक नई शुरुआत करो। उठो, वचन को खाओ। जब हम इसकी 6th वर्स पढ़ते हैं, वहां फिर लिखा है, उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। हालेलुया। पहली चीज क्या हुई है? परमेश्वर आए हैं, परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर के दूत ने उठकर खा। एलिया ने उसकी उस कमांडमेंट को जो दूत ने कही थी उसने माना, वो उठा, उसने खाया और वो दोबारा लेट गया। कई बार पता है हम क्या सोचते हैं कि हमने एक बार वचन पढ़ लिया, थोड़ी सी आराधना कर ली और हो गया बस, है ना, हम कंप्लीटली रिस्टोर हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता। परमेश्वर का वचन हमें ये बता रहा है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप सारी परिस्थितियों से एकदम से बाहर आ जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर ने एक पैटर्न दिया है। परमेश्वर धीमे 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 करके हमें रिस्टोर करते हैं ना। ऐसे यहाँ पे भी प्रभु यही कह रहे हैं। प्रभु ने सिखाया, प्रभु ने दूत को एक बार भेजा, उससे कहा उठकर खा। एलिया ने खाया और वो दोबारा सो गया, दोबारा लेट गया, आराम में चला गया, क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट थी उस समय की। और हमारी भी रिक्वायरमेंट कभी कभी यही होती है। परमेश्वर ने हमें अद्भुत कामों के लिए चुना है, अद्भुत चीजों के लिए बनाया है, पर जब हम थक जाते हैं अपनी परिस्थितियों से, तब प्रभु हमसे कहते हैं उठकर खा और फिर रेस्ट में चले जा। यहाँ लिखा है कि दोबारा से दूत आया, दोबारा से दूत ने कहा, क्या कहा? कर दोबारा से उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहे हैं आप सबसे, हम सबसे क्या कह रहे हैं इस नए वर्ष में, कि हमें उठकर सारी चीजों से परे होकर, बाहर निकलकर परमेश्वर के वचन को खाना है और उठकर उस वचन को खाकर प्रभु के साथ संगति करनी है, क्योंकि हम छोटे कामों के लिए नहीं बना गए। हमारी यात्रा लंबी है। हालेलुया। हमारी यात्रा लंबी है, हमें अद्भुत कामों को करना है। अगर हम अभी थका हुआ महसूस कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु नहीं कहते हैं हर समय कि तुम हर समय हर चीज को करते ही रहो। प्रभु कहते हैं कि तुम रेस्ट भी करो। कई बार जब हम थक जाते हैं, प्रभु कहते हैं उठकर खा, लेकिन रेस्ट कर। एलिया ने भी रेस्ट किया, पर प्रभु ने सेकंड बार जब कहा उठकर खा, प्रभु ने ये भी कहा साथ में कि खा, क्योंकि तुझे लंबी यात्रा करनी है। और प्रभु आपसे, मुझसे, हम सबसे जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सबसे प्रभु कहते हैं, चाहे कुछ भी क्यों नहीं खो दिया है, उठकर वचन को खाना आरंभ करिए, क्योंकि आप सबको, जितने बैठे हैं, मैटर नहीं करता कि आज तक आपके लिए किसी ने भविष्यवाणी की है या नहीं की है, परमेश्वर ने आपको बताया है या नहीं बताया है, पर परमेश्वर कह रहे हैं कि आप सबको लंबी यात्रा करनी है। आपने पिछले हफ्ते सुना था इस बात को कि 2023 जो है हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ में हमने ये भी सुना था कि ये आसान नहीं होने पर है ना। सुना था ना सबने, जितने यहाँ पर थे, जो ऑनलाइन थे। सचमुच ये आसान है नहीं 2023, और आने वाले वर्ष हम सब जानते हैं क्या परिस्थितियां हैं। पर पता, आसान सिर्फ तब हो जाएगा हम सबके लिए जब हम उसके वचन को रोज खाएंगे, जब हम उसके वचन में रोज बने रहेंगे, क्योंकि यही है जो हमें आशा से भर देगा, यही है जो हमें बार बार कॉन्फिडेंस देगा, बार बार हमें उठाएगा, जगाएगा, हिलाएगा कि नहीं, तुझे खाने की जरूरत है, क्योंकि तुझे लंबी यात्रा करनी है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो छोटे कामों के लिए बनाया गया हो। आपको मालूम, ये लास्ट डेज है, अंत के दिन है। प्रभु किसी एक व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रभु आप सबको इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है प्रभु व्यक्तिगत रीति पर आपको इस्तेमाल करें, स्टेज ना दिया जाए, आपको जगहें ना दी जाए, पर आप जिस स्थान पर जाएंगे, प्रभु आपको मौका देंगे कि आप प्रभु के वचन को बताएं, लोगों को बताएं, इससे सामने, आमने सामने बैठकर बताएं, चाहे एक को ही बताएं, पर प्रभु आपको मौका देंगे और आप तभी बताने पाएंगे। मैटर नहीं करता एज क्या है ना। कई बार हम सोचते हैं अरे हम तो अब बुजुर्ग हो गए, अब हम क्या ही बताएंगे, पर आपको मालूम, जितनी अद्भुत बातें
बहुत से बुजुर्ग जो प्रभु के साथ चल रहे होते हैं वो बता सकते हैं, वैसी बातें शायद कोई और बता भी ना पाए। इसलिए प्रभु कहते हैं कि हम सबको परमेश्वर के वचन को उठकर खाने की जरूरत है। हम एक और पद पढ़ेंगे, पहला राजा उसका 19 अध्याय और उसका 9 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम। मालूम इससे पहले क्या हुआ है? प्रभु ने कहा उठकर खा क्योंकि तुझे लंबी यात्रा करनी है। उसके बाद वो 40 दिन तक उस यात्रा में बना रहा, वो खाता रहा, रोज उठकर परमेश्वर के वचन को खाता रहा और फिर वो जाकर एक गुफा में टिक गया, वो स्थान पर टिक गया। और प्रभु कहते हैं कि नहीं, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। यहाँ बहुत खूबसूरत बात लिखी है। प्रभु कहते हैं, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम। पता है क्या बात कह रहे हैं परमेश्वर आप सबसे और मुझसे? प्रभु कह रहे हैं तेरा यहाँ क्या काम, इस डिप्रेशन की हालत में तेरा क्या काम, इन सारी फाइनेंशियल क्राइसिस में तेरा क्या काम, तू क्यों निराशा में बैठा हुआ है, तू क्यों निराशा में बैठी हुई है, तेरा काम यहाँ पर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि आपका यहाँ कोई काम नहीं है। कहाँ पर कोई काम नहीं है? जहाँ डिप्रेशन है, जहाँ क्रोध है, जहाँ आप कुड़न भरा जीवन जी रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी इतना वचन सुनने के बाद भी गलत बातों को बोलते हैं, कुड़न भरा जीवन जीते हैं, क्रोध करते हैं, मुंह से गालियां निकालते हैं, वो सारे पाप करते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। और प्रभु उन सब से आज की शाम में कह रहे हैं कि हे एलिया, या प्रभु आप सबका नाम लेकर कह रहे हैं, हे योएल, हे अभी, हे निशा, कि तेरा यहाँ क्या काम। तू इन सब चीजों के लिए नहीं बनाया गया, तू ऐसे जीवन को व्यतीत करने के लिए नहीं बनाया गया है, तू इसलिए बनाया गया तू बड़े कामों को करे। हालेलुया। आप इसलिए बनाए गए हैं कि आप अद्भुत कामों को करें। और आप विश्वास करिएगा, जो कुछ भी आपने खोया है ना पिछले वर्ष में, प्रभु सब रिस्टोर कर देंगे। पर करेंगे तब जब आप सब प्रभु के वचन पर ध्यान लगाएंगे, जब आप उन सारी पिछली बातों को भूलकर आगे की ओर दौड़े चलेंगे। जैसा पौलुस कहते हैं, हम पढ़ेंगे फिलिप्पियोस का 3 अध्याय और उसके 12 से 14 पद में, जहां इस प्रकार लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस एक बात कह रहे हैं जो उसकी 13th वर्स से वहां लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर दौड़ा चला जाता हूं। पता है पौलुस सिद्ध नहीं हुए थे अब तक। जो उन्होंने यहाँ पे ये वचन लिखा है, ये जब वर्सेस वो कोट कर रहे हैं, वो परफेक्ट नहीं थे, वो सिद्ध नहीं थे। पर पता है वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि ऐसा नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, पर मैं फिर भी एक काम करता हूं, मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि मैं वो इनाम पाऊं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। हालेलुया। प्रभु आप सबसे कह रहे हैं, हो सकता है बहुत सी कमियां आपके जीवन में पाई जाती हैं, हो सकता है वो सारी बातें जो आपने प्लान की थी, आपकी फैमिली ने प्लान की थी या किसी और ने प्लान की थी आपके जीवन के लिए, वो सब पूरी नहीं हुई हैं पिछले वर्ष में। पर प्रभु क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं प्रभु? कि एक स्थान पर रुक जाओ, बैठ जाओ, थक जाओ, डिप्रेशन में आ जाओ, निराशा में चले जाओ। क्या प्रभु ये कह रहे हैं? या प्रभु ये कह रहे हैं कि अपने आप को कम आंको? नहीं, प्रभु कह रहे हैं कि आगे की ओर दौड़ते चले जाओ। ऐसा पौलुस कह रहा है। पौलुस भी तो यही कह रहा था ना, वो परफेक्ट नहीं हुआ है तब तक, सिद्ध नहीं हुआ है, सब कुछ उसको नहीं मिल गया है तब तक, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि मैं एक काम करता हूं कि मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं, अर्थात मैं उन दौड़ को पूरी करूंगा जो प्रभु परमेश्वर ने रखी है। और हम सबको भी यही करना है। जो काम प्रभु ने हम आपके और मेरे लिए, हम सबके लिए सौंपे हैं, हमें उन कामों को करना है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो। प्रभु सब कुछ फेर देंगे, जैसे अय्यूब के लिए फेर दिया है ना। सब कुछ खो दिया था उसने, सब कुछ, पूरा परिवार खो दिया था, सारे उसकी धन संपत्ति उससे ले ली गई थी, सारे जानवर उससे ले लिए गए, सब कुछ उससे ले लिया गया था।
मुझे लगता है कि अय्यूब से ज्यादा पीड़ादायक मनुष्य कोई हो नहीं सकता। सिर्फ उसके पास उसकी पत्नी थी, और आपको मालूम पत्नी भी कैसी थी, जो उसे दिन भर ताने देती थी, जो उसे सुनाती थी, व्यर्थ की बातें बोलती थी। सब कुछ छिनने के बाद भी अय्यूब एक ही बात कहता था। क्या कहता था? कि मैं अपने परमेश्वर में बना रहूंगा, है ना, मैं अपने परमेश्वर में बना रहूंगा। और जब वो बना रहा, जब सब उसके अगेंस्ट थे, कुछ नहीं था उसके पास, उसकी इकलौती वो पत्नी, जिससे सबसे ज्यादा सपोर्ट हमें चाहिए होता है ना। घर में अगर हस्बैंड वाइफ है तो अपने हस्बैंड वाइफ से सबसे ज्यादा सपोर्ट हम चाहते हैं। परमेश्वर के बाद अगर हम चाहते हैं तो हम उनसे ही चाहते हैं। अगर बच्चों की बात करें तो हम चाहते हैं भले हमारे को संसार छोड़ दे, पर हमारे पेरेंट्स हमारे साथ दे, है ना। परमेश्वर साथ दे पर हमारे पेरेंट्स साथ दे, चाहे कोई भी छोड़ दे, पर अगर माँ बाप खड़े हैं साथ में, पति पत्नी साथ में खड़े हैं, तो हम सारी चीजों से लड़ सकते हैं। पर अय्यूब के साथ क्या हो रहा है? सब कुछ तो वो खो चुका है, सब उसको छोड़कर जा चुके हैं। 3 दोस्त आए हैं, वो भी उसमें कमियां निकाल रहे हैं। पत्नी है, वो दिन भर ताने देती है, इतना भी कह दिया कि तू मर ही जा तो ज्यादा बेहतर है ना। पर पता है, वो फिर भी टिका रहा, वो अपने कामों को करता रहा, वो परमेश्वर पर भरोसा रखा रहा। और प्रभु आप सबसे भी यही कहते हैं इस 2023 में कि आपको एक नई शुरुआत करनी है। पिछला सब कुछ भूलकर आपको आगे की ओर दौड़ना है। जो कुछ भी आपने खो दिया है, अगर आप परमेश्वर के वचन को रोज खाएंगे, रोज उसके वचन को पढ़ेंगे, रोज उसके साथ संगति करेंगे, उसके साथ समय बिताएंगे, प्रभु आपको सब कुछ लौटा देंगे। आमीन। सब कुछ लौटा देंगे। हालेलुया। विश्वास करते हैं इस बात पर कि प्रभु सब कुछ लौटा सकते हैं? यस, हालेलुया। मैं विश्वास के साथ कह रही हूँ, जो कुछ अभी तक आपको नहीं मिला है, जो भी चीजें नहीं हुई है, पता है सिर्फ एक कारण है। वो कारण ये है कि आपने परमेश्वर के वचन को अब तक नहीं खाया है, आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं। यही एक रीजन है कि आप अभी तक वो सारी चीजों को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। परमेश्वर हमें तब तक नहीं देते जब तक कि हम प्रिपेयर ना हो उसे रिसीव करने के लिए। और जब हमें नहीं मिलता, हम सारी चीजें कर रहे होते हैं, हम निराशा में चले जाते हैं। ऐसे एलिया गया था। हम प्रभु की प्लानिंग्स को नहीं समझ पाते। प्रभु अद्भुत है, वो धीमे धीमे देगा, पर जब देगा सबसे ज्यादा अद्भुत होगा, सबसे ज्यादा बड़ा होगा। हो सकता है ये टाइम आपके लिए मुश्किल हो रहा हो काटना, पर आसान हो जाएगा अगर आप उसके वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। आसान हो जाएगा जब आप उसके साथ संगति करेंगे। अभी सब कुछ खोया हुआ महसूस हो सकता है, पर मैं निश्चय जानती हूँ आज की शाम में यहाँ से आप सब कुछ रिस्टोर करके जाएंगे। प्रभु आपके लिए सब कुछ रिस्टोर करेंगे, और इस नए वर्ष में आप प्रभु के साथ नई शुरुआत करेंगे। हम अंत में एक और पद पढ़ेंगे, योएल उसका 2 अध्याय और उसकी 25वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासील ने और गाजम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगी। यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि उन टिड्डियों ने को जिनको मैंने भेजा था, है ना, फसल खराब हो गई थी, सारी की सारी फसल खराब हो गई, सारे चीजें खराब हो गई, और वो इसलिए हुई, परमेश्वर कह रहे हैं मैंने उन्हें भेजा था, पर मैं उन सबको भर दूंगा। पता है क्यों परमेश्वर ऐसी बात कह रहे हैं? क्योंकि आज बहुत से ऐसे जीवन, मैं जानती हूँ प्रभु ने इस बात को, इस वर्ष को मुझे अभी आने से पहले दिया है, और मैं निश्चय जानती हूँ प्रभु इस वर्ष के द्वारा आपसे बात करेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2022 में अपने जीवन को उस रीति से नहीं जिया जैसा उन्हें जीना चाहिए था। उन्होंने शुरुआत तो बहुत अच्छी की, परमेश्वर के साथ बने रहे, परमेश्वर के साथ करीब आए, उसके साथ रिश्ता जोड़ा, पर वो धीमे धीमे फिर से संसार की ओर चले गए। और इस कारण से परमेश्वर ने जैसा उन टिड्डियों को भेजकर फसल खराब की थी, ऐसे ही परमेश्वर ने आपके जीवन में भी कर दिया है। अब आपके जीवन में आनंद नहीं है, संसारिक आनंद तो बहुत है, पर आप बार बार निराशा में जा रहे हैं, क्योंकि संसारिक आनंद थोड़े समय का होता है, थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकता है ना। कैरल सिंगिंग करते हैं ना, थोड़ी देर की खुशी मिलती है। बहुत डिस्कशन हुआ हमारा कैरल सिंगिंग के ऊपर पिछले दिनों में। मैं यही कहती रही, मैंने कहा टीम से, हम थोड़ी देर का आनंद कर रहे हैं कैरल सिंगिंग, वो करना चाहिए, पर क्या वो इटर्नल है? क्या वो हमेशा के लिए है? नहीं है ना। 4-5 घंटे करते हैं, उस समय बड़ा आनंद आता है, उसके बाद क्या, सब कुछ शांत। क्रिसमस सीजन निकल गया, सब कुछ शांत। पता है बहुत से ऐसे लोग हैं आज के इस दिन में जो शायद निराशा में हैं,
उस सीजन में जब तक वो बने रहे तब तक बहुत खुश था, क्योंकि वो बिजी थे, है ना, चर्च जाना है, मिनिस्ट्री जाना है, शॉपिंग करनी है, केक, ये सब कुछ, और प्रभु के साथ समय नहीं बिता पाए, थोड़ा सा भी समय नहीं बिता पाए, उसकी आवाज तक नहीं सुनी, और आज वो निराशा में है। और कई बार हम सबके साथ ऐसे ही होता है, प्रभु जब हम उसके साथ नहीं चल रहे होते, प्रभु टिड्डियों को भेजकर उन सारी चीजों को खराब कर देते हैं जो उसने हमारे लिए रखी होती हैं। पर प्रभु दयावंत है ना। प्रभु क्या कह रहे हैं कि उन टिड्डियों को मैंने भेजा था, मैंने फसल खराब करी थी, पर मैं उन सारी चीजों का जो तुमने नुकसान उठाया है, उन सब की हानि को मैं भर दूंगा। हालेलुया। जो कुछ आपने खोया है, परमेश्वर कहते हैं मैं सब कुछ भर दूंगा, सब कुछ रिस्टोर कर दूंगा, पर तब कर दूंगा जब आप सब, हम सब रेडी होंगे कि हम प्रभु को अपना जीवन दें। हालेलुया। क्या अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं? क्या उसके वचन को रोज पढ़ने के लिए तैयार हैं? मैं सच कह रही हूं आपसे, ये 2023 और आने वाले वर्ष, अगर आपने उसके वचन को नहीं पढ़ा है, आप उसके वचन में नहीं बने रहे, आपके लिए मुश्किल हो सकती है। क्योंकि सिर्फ यही है, पता है, आराधना हम थोड़ी देर कर सकते हैं, है ना, पर पता है आराधना के जो गीत लिखे जाते हैं ना, वो भी वचन से लेकर ही लिखे जाते हैं। अगर वचन हमारे हृदय में नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु कह रहे थे उठकर खा, वचन को खा। और प्रभु आपसे और मुझसे कह रहे हैं कि कुछ भी जो खो गया था, चाहे वो किन्हीं भी कारणों की वजह से खोया, परमेश्वर के नजदीक ना होने की वजह से खोया, प्रभु दयावंत है, इतने अद्भुत है ना, फिर भी आपको मौका दे रहे हैं आज की शाम में। कह रहे हैं मैं सब कुछ भर दूंगा, जितनी हानि तुझे हुई है उस सब के बदले मैं तुझे दुगना दूंगा, जैसे उसने अय्यूब को दिया। सब कुछ खोने के बाद जब अय्यूब ने अपना भरोसा परमेश्वर से नहीं हटाया, जब वो उसके वचन में बना रहा, परमेश्वर ने उसको दुगना सब कुछ फेर दिया। और मैं आपके लिए एक आनंद की बात कहना चाहती हूँ, आपने 2022 में, इन पिछले वर्षों में जो कुछ भी खोया है, सब कुछ, सारा का सारा डबल मेजर्स में, दुगने, उसमें दुगनी चीज में, प्रभु दुगने भाग में आपको इस साल रिस्टोर कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप रेडी है रिसीव करने के लिए? यस, आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आप सबको रिस्टोर करेंगे, और रिस्टोरेशन के लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं है। हालेलुया। वचन से बढ़कर, वचन से अच्छा हमें रिस्टोर कोई नहीं कर सकता है। पता है, जब हम परेशान होते हैं, जब हम आशा खो चुके होते हैं, जब आनंद नहीं होता है, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, तब हम वचन हमारे सामने आता है। पता है क्या आता है? कि यहोवा में आनंदित रहो, उसकी आराधना करो, है ना। हर एक चीज से वचन बात करता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। कुछ दिन पहले हम इस बात को डिस्कस कर रहे थे। हमारी जो परिस्थितियां चल रही होती है, और अगर हम प्रभु पर डिपेंडेंट हैं, भले हो सकता है कुछ टाइम के लिए उससे अलग हो गए हों, लेकिन विश्वास करते हैं प्रभु पर, उसकी आवाज को सुनने वाले लोग हैं। पता है ये वचन इतना अद्भुत है कि प्रभु स्टेटस के द्वारा, है ना, फोटोज के द्वारा जो शेयर करी जाती है सोशल मीडिया पर, उनसे हमसे बात कर लेते हैं। हालेलुया। जब हम परिस्थितियों में होते हैं, खराब परिस्थितियों में, टीम जानती होगी, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि ये जब हमारी परिस्थितियां खराब होती है, हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता है, कभी कभी प्रभु सामने वही वर्सेस लाकर रख देते हैं, किसी के स्टेटस से पढ़वा देते हैं, कभी फेसबुक पे देख लेते हैं, कभी कहीं पर, और प्रभु हमसे बात कर लेते हैं अपने वचन के द्वारा। और प्रभु आप सबसे भी करेंगे।